नमस्कार। ये है वैकर न्यूसन जर्मनी मेड कंक्रीट हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर। और ये है ये नीडल जो वाइब्रेटर है उसको चलाने के लिए कन्वर्टर बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। ये जो अभी है वो सिंगल आउटलेट वाला है, मतलब इसमें आप एक साथ एक ही नीडल चला सकते हो। ये कन्वर्टर सिंगल फेज़ है। कोई कन्वर्टर 3 फेज़ के भी आते हैं और कोई सिंगल फेज़ भी आता है। ये सिंगल फेज़ है। नीडल्स भी जो आती है वो भी 2 टाइप की होती है। ये जो नीडल है उसको IREN बोलते हैं। IREN वैकर में जो नीडल है वो चलाने के लिए आपको कन्वर्टर चाहिए। और दूसरी एक नीडल आती है IRFU। IREN से थोड़ी महंगी रहती है, पर उसमें आपको कन्वर्टर नहीं चाहिए। वो विदाउट कन्वर्टर डायरेक्ट आप सिंगल फेज सप्लाई से चला सकते हो। कन्वर्टर जो है वो क्या काम करता है, ये नीडल जो होती है वो 24 वोल्ट पे चलती है। जो रेगुलर हमारे पास पावर सप्लाई होते हैं वो सिंगल फेज़ होते हैं या 3 फेज़ होते हैं। सिंगल फेज़ मतलब 220 वोल्टेज या 3 फेज़ मतलब 415 वोल्टेज, पर ये चलती है 24 से। तो जो हम पावर देंगे उसको 24 में कन्वर्ट करके ये चालू करेगा। उसके लिए कन्वर्टर काम में आता है। ये हम आपको दिखा देते हैं कि चलाते कैसे। दूसरा, वैकर न्यूसन में 3 टाइप के वाइब्रेटर्स है, कंक्रीट वाइब्रेटर्स। मेन 3 टाइप है। IREN जो ये है कन्वर्टर के साथ चलाने वाला। दूसरा होता है IRFU जिसके अंदर कन्वर्टर कंबाइंड होता है। और तीसरा होता है HMS जिसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना के अपलोड किया है। हम उसका ये वीडियो के साथ लिंक भी अटैच कर देंगे। जो HMS होता है उसमें क्या होता है कि मोटर और उसके पूरी नीडल के अंदर से एक चेन पास होती है। तो मोटर वो चेन को 13,000 बार रोटेट करेगी और जो ये हेड होता है वहाँ हेड पे वाइब्रेशंस आएगा। तो वो वाइब्रेटर आपको किसके लिए काम आएगा, जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी भी चाहिए और एम्पलीट्यूड भी चाहिए, मतलब कंक्रीट को मूव भी करेगा वो। ये जो सारी नीडल्स होती है उसमें सिस्टम क्या होता है, यहाँ ये जो पूरी शाफ्ट है वो शाफ्ट में कोई भी चेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हेड जो है, हेड के अंदर ही मोटर है, जो मोटर को स्टेटर बोला जाता है, और वो ही मूवमेंट करेगा। तो आपको RPM भी पूरे मिलेंगे, कहीं पे RPM लॉस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक नीडल होती है। वो जो होती है वो मैकेनिकल नीडल होती है। हम आपको ये कैसे चलाते हैं, कैसे वाइब्रेशंस आते हैं वो भी दिखा देते हैं। ये जैसे कि हमने ये कन्वर्टर को पावर सप्लाई में लगा दिया है। आपको ऐसा बड़ा वाला सॉकेट लेना है, छोटा नहीं लेना है, 16 एम्पियर जितना। और आपको कोई भी सप्लाई 2.5 स्क्वायर mm कॉपर फ्लेक्सिबल केबल से ही देना है। और ऐसा वाला छोटा सॉकेट आपको यूज़ नहीं करना है। और हम सजेस्ट करते हैं कि आप कभी भी वैकर की कोई भी नीडल हो या वैकर के कोई भी कन्वर्टर या वाइब्रेटर हो, किसी में भी आप वायर को कन्वर्टर या कुछ भी खोल के अंदर से चेंज मत करो। उसकी जगह आप ऐसा बोर्ड एक्सटेंड करवाइए। ये जो नीडल होती है उसकी शाफ्ट लेंथ स्टैंडर्ड होती है 5 मीटर IREN में, या 12 मीटर। और जो IRFU नीडल्स है उसमें 6 मीटर या 10 मीटर, ये स्टैंडर्ड लेंथ है। मॉडिफिकेशंस अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप करवा सकते हो। ये कन्वर्टर में इस हिसाब से सॉकेट लगता है। सॉकेट लगने के बाद आपको यहाँ से कन्वर्टर का पावर सप्लाई ऑन करना है। ये रेड लाइट आई, फिर ग्रीन आएगी। अभी ये पावर सप्लाई ऑन हो चुका है। अभी हमें डायरेक्टली यहाँ से स्विच से आपको नीडल चालू करना है। करो। ये हाई फ्रीक्वेंसी नीडल्स है, 13,000 RPM चलेगा।
आपको इसे ज़्यादातर चलाना कैसे है। जो लेबर्स होती है वो नीडल को ऐसे आड़ा टेढ़ा कुछ भी डालती है। आपको लेबर्स को परफेक्टली इन्फॉर्म करना है कि नीडल आपका सीधा ही जाना चाहिए, क्रॉस ऐसा ये नहीं करना है, सीधा ही डालना है और हो सके उतना सलियों को टच नहीं करना है, जो TMT बार्स होते हैं उसको। आपका नीडल फास्ट अंदर जाना चाहिए और जब आप बाहर निकालते हो तब स्लोली निकालना है। कोई भी नीडल फास्ट अंदर डालना है और स्लोली बाहर निकालना है। और कोई भी जगह पे आपका डीप 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है। 3-4 सेकंड में आपको वापस निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक ही जगह पे आपको नीडल डाल के नहीं रखना है, कोई भी नीडल हो। पीरियडिक मेंटेनेंस इसका ज़्यादातर कुछ होता नहीं है। आपको सिर्फ वायर संभालना है, वायर कहीं से कट नहीं जाए। और हर 100 घंटे पे 100 या 200 घंटे के यूजेज पे जो हेड होता है उसमें यहाँ वेल्डिंग होता है। ये आपको खोलना है, मतलब वेल्डिंग को आपको ग्राइंडर से कट कर देना है। वाइस पे रख के इसे आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। और इसके अंदर आपको ये जो पार्ट है लोअर ट्यूब जिसे बोलते हैं वो निकाल के आपको साफ़ करना है। उसके अंदर जो ऑयल होगा वो ऑयल आपको निकाल देना है। और आपको एक ढक्कन मतलब 8 से 10 ml आपको इंजन ऑयल 20W40 डाल के इसे वापस फिट करके वेल्डिंग के 2 ताके मारने हैं। यही इसका मेंटेनेंस है और कोई मेंटेनेंस है नहीं। ध्यान रहे आपको, अगर नीडल आपकी वैकर की है तो आपको कन्वर्टर वैकर का ही यूज़ करना है। और अगर आपके पास कन्वर्टर वैकर का है तो आपको नीडल भी वैकर की यूज़ करनी है। कोई भी 2 कंपनियों को कंबाइन नहीं करना है कि कोई कन्वर्टर किसी और कंपनी का, नीडल किसी और कंपनी की। हम वैकर न्यूसन के ऑथोराइज डीलर है इंडिया में, गुजरात में, सूरत में। ये हमारे नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी वैकर न्यूसन के वाइब्रेटर, प्लेट कॉम्पैक्टर, टैंपिंग रैमर के सेल्स, सर्विस और स्पेयर पार्ट सपोर्ट के लिए।